और मरुधरा में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में 164 की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में 18,231 नए मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 48 की मौत, जयपुर में सबसे ज्यादा 4,902 केस, 16,930 लोग रिकवर हुए। मरुधरा में करीब 2 लाख एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसके साथ ही 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। जयपुर 4,902, जोधपुर 2,602, उदयपुर 1,002, गंगानगर 835, अलवर 805, भीलवाड़ा 778, बीकानेर 621, चूरू 611, चित्तौड़गढ़ 511, कोटा 503। और पिछले 5 दिनों के हालातों पर नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में 86,938 मामले सामने आए, 789 की मौत हुई। 3 मई को 17,296, 154 की मौत। 4 मई को 16,974 केस सामने आए, 154 की मौत। 5 को 16,815, 155 की मौत। 6 को 17,532, 161 की मौत। 7 को 18,231 केस, 165 की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। जयपुर से हमारे साथ लवली वधवा लाइव जुड़ गए और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। लवली, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आंकड़ों में कहीं कोई कमी नहीं है, हालांकि ये आंकड़े जो रोज सामने आ रहे हैं, जयपुर अब तक अव्वल बना हुआ है और पीछे पीछे जो है वो उदयपुर और जोधपुर भी लगातार चलता आ रहा है। कहीं अनुशासन पखवाड़ा लगाम नहीं लगा पाया, इसलिए पूर्णतः लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। उम्मीद है आंकड़ों में बदलाव होगा। लवली, बिल्कुल, इन आंकड़ों में बदलाव के लिए सरकार प्रयास करने की जो कोशिश कर रही है उसे कामयाब बनाना पड़ेगा और इसके बाद ही ये आंकड़े जो है ये सिफर पर यानी शून्य पर आ सकेंगे। इसके लिए जो है जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है विवाह समारोह को लेकर के, ये अच्छी बात है आसिफ के पूरे राज्य भर से खबरें आ रही है कि जिन लोगों के घरों में विवाह समारोह थे उन्होंने विवाह समारोह को स्थगित कर दिया है। आगे की नई तारीखों का वो लोग इंतजार करेंगे और नई तारीखों में विवाह समारोह करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में जिस तरह से अबूझ सावे थे, इन दिनों में लगातार 4-5 दिन के अबूझ सावे जो थे, अगले 10 दिनों तक ये अबूझ सावे चलते और इन 10 दिनों के अंदर जयपुर शहर के अंदर अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 1700 विवाह समारोह संपन्न होने थे। आप सोच सकते हैं कि अगर 1700 जगह पर कोरोना का ब्लास्ट होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, क्योंकि आप भोजन करने जाएंगे और वहां विवाह समारोह में शामिल होंगे तो आपको मास्क उतारना ही पड़ता है और कितने लोग मास्क लगाते हैं, आज भी लापरवाही कितने लोग करते हैं, ये साफ तौर पर सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आता है। तो ऐसे में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये कदम हो सकता था और पहले उठा देना चाहिए था। तो ये 16,000-17,000 के जो आंकड़े आज दिख रहे हैं, ये जो आंकड़ा आज 1,94,000, 1,02,000 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है, ये भी शायद नहीं पहुंचता। लेकिन ठीक है, सरकार ने लोगों पे जन अनुशासन छोड़ा, निज अनुशासन छोड़ा, लोग नहीं माने। लेकिन अब जो है, अब पूर्ण लॉकडाउन की जो बात कही गई है, पूर्ण लॉकडाउन में पुलिस को भी फ्री हैंड देने की बात की गई है। अब जमीनी स्तर पर कितना नजर आएगा आसिफ, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा तो ये आदेश निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पर हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे, हम लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, लोगों को साथ में नहीं ले पाएंगे, तो ये जंग को जीतना बड़ा आसान नहीं है। क्योंकि अब ये ग्रामीण एरिया की तरफ बढ़ रहा है। शहरी इलाके में इसने जितनी तबाही मचानी थी उतनी तबाही मचा दी। अस्पतालों से लेकर के शमशान घाट सभी जगह इसने वेटिंग लिस्ट एक लंबी तैयार कर दी। लेकिन हालात जो हैं लोग समझने लगे हैं, लोग मानने लगे हैं और उम्मीद यही है, उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ही सारे कुछ रास्ते जो है वो खुलते हुए नजर आते हैं। और उम्मीद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस कोरोना ने कई लोगों के घरों के चिरागों को छीन लिया है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इस लहर को रोकने के लिए, ग्रामीण इलाकों में इस बात को फैलने से रोकने के लिए लोगों को आगे आना होगा, सरकार की मुहिम में साथ देना होगा। और ये जो लॉकडाउन है, सख्त लॉकडाउन का नाम इसीलिए दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ताकि इसके नाम से ही लोगों को ये लगे कि अब हमें जो है बिना अनावश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छी बात यह कि सब तमाम तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी पूरी तरह से बंद रहेगा, मनरेगा के कार्य भी स्थगित रहेंगे और कोई भूखा ना सोए, इसके लिए भी राजस्थान के अंदर 5 लाख लोगों को खाने के जो पैकेट हैं इंदिरा रसोई के माध्यम से, वो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो चौकड़ी पर बैठने वाले मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रोज कमा करके रोज खाते हैं, 5 लाख ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया गया, जिनको 5 लाख लोगों को डेली सुबह शाम निकाय के अधिकारी जो है इन लॉकडाउन के पीरियड में 24 तारीख तक जो है भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। जी बिल्कुल लवली, आपने ठीक कहा। और जन अनुशासन पखवाड़े को लोगों ने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया। हालांकि उसमें कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन उस कुछ रियायत को उन्होंने पूरी रियायत समझ लिया। यही वजह है कि अगर जन अनुशासन पखवाड़े के सकारात्मक नतीजे सामने आते तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अब शायद लोगों को समझाने के लिए कि पूरी तरीके से अब लॉकडाउन है, शायद जो है वो आंकड़े बदलेंगे।
चंद्रशेखर व्यास की तरफ चलते हैं। जोधपुर में हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, अब जन अनुशासन पखवाड़े का मतलब लोगों की समझ में नहीं आया, लॉकडाउन का मतलब समझ में आएगा, आंकड़ों में कमी आएगी? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हम जोधपुर शहर के जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा देना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2602 कोरोना संक्रमित नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। 25 लोगों की यहां पर मौत हुई है और 1905 जो है करीब यहाँ 1900 से ऊपर जो है संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे, जिनमें होम क्वारंटाइन मरीज भी है। और दूसरी बात, जन अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें रेड जन अनुशासन पखवाड़ा अभी संचालित हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हालात क्या है, लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, इसी के कारण जो है आंकड़ों में सुधार नहीं आया और लोग लगातार सड़कों पर निकले थे, जिसके चलते ये संक्रमण लगातार फैलता जा रहा था। स्थितियां ये रही कि सरकार को मजबूरन अब लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है और लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यदि वास्तव में लॉकडाउन भी अगर स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लगा तो उसमें भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक लोग अनुशासन में नहीं आएंगे, जब तक लोग स्वयं नहीं जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे शहर के हाल जानते हैं। सर, किस तरह से लोग, आपको लगता है कि वास्तव में जो रेड अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा, उसको लोग मान रहे हैं क्या? करीब करीब लोग मान रहे हैं, परंतु कुछ अननेसेसरी जवान लोग, तबके के लोग घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार एमयू एक्ट यानी कार्रवाई की जा रही है। और लोग लगातार सड़कों पे आ रहे हैं, किस तरह से उनको जो है संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है? जो लोग अननेसेसरी इमरजेंसी सेवाएं को छोड़ के लोग रोडों पे आ रहे हैं, उनको रोक कर कारण पूछा जाता है। अननेसेसरी घूमने पर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो देखिए आसिफ, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की बात करें तो ये हालात है आपके सामने, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि लोग किस तरह से जो है रोड पर निकले हैं। कहीं रेड अलर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रेड अलर्ट का तात्पर्य जो मुख्यमंत्री ने बताया था लोगों की, आप रेड अलर्ट पे अब नहीं माने तो लॉकडाउन आखिरी विकल्प रहेगा, लेकिन लोगों ने इस रेड अलर्ट को समझा नहीं है और ना ही इसकी चेतावनी को समझा, जिसके चलते जो है प्रदेश अब लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं खुद लोग जिम्मेदार है, खुद लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने जीवन की रक्षा के लिए वे सड़कों पर नहीं आए, लेकिन लोग जो है ये समझने को तैयार नहीं, जिसके चलते जो है सरकार अब कड़े कदम उठाएगी और जो है लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर लॉकडाउन में भी ये हालात रहे, जिस प्रकार की छूट दी गई है, उसकी छूट का यदि अनावश्यक फायदा उठाया गया तो कहीं ना कहीं उसके भी रिजल्ट जो है उसको लेकर संदेह बना हुआ है। जी बिल्कुल। लवली, जैसा कि चंद्रशेखर व्यास ने कहा कि